आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया और जीवित रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसका 22 से लेकर 47 वचन तक। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज तारीख है 16/6/2025। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों, सिर्फ बेसिक बाइबल रीडिंग, ताकि जो मेरे बहन भाई पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए, या जिन मेरे भाई बहनों के पास समय नहीं है उनके लिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन डेली बाइबल पढ़ते हैं, अगर समय हो तो वो पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये सुन सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन ही हमें दिन भर अगुवाई करता है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हमारे बात करे और हमारी अगुवाई करे। हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थों के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ में से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में यूँ कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अर्धलोक में न छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझे से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की न कोई उसका प्राण अर्धलोक में से छोड़ गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इस यीशु को परमेश्वर ने जलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया। तो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से ये जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अंत उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए।
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी उनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। प्रभु जब तक बादलों में आए या हम शाम को मिलें, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम सब पर होती रहे। आमीन।